ये अब आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कल या परसों उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ही इज़ द नेक्स्ट आर्मी चीफ। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो सारे के सारी फ़ौज जो है उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो वो डी फैक्टो डी जूरे तो वो जाके 29 को होंगे, लीगली अब होने जा रहा है। ये होने जा रहा है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, घंटों की बात है, दिनों की बात नहीं है। कुछ आपने पिछले कुछ 3 दिनों में और एक 14 तारीख को आपने कुछ पेशेन गोइयाँ की थी, वो मैं सुनवाना चाह रही हूँ नाजरीन को। पहले वो हम देख लेते हैं कि 14 तारीख को आपने क्या प्रेडिक्शन की थी और उसके बाद 1 बाय 1 जो ये सीरीज़ है आपकी प्रेडिक्शंस की वो आपको दिखाएंगे। 14 को क्या प्रेडिक्शन की गई? अब फाइनल फैसला होगा। मैंने अर्ज़ किया था कि ये 18 के बाद ही होगा, 20-21 को होगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा। 21 को क्या प्रेडिक्शन की गई वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है GHQ को कि हमने फैसला कर लिया है कि हमने जनरल आसिफ को लगाना है। हमारे हिसाब से वो सीनियर मोस्ट है और हमारा हक है कि हम जिसको मर्जी लगाएं। खान साहब का भी हक था ना एक्सटेंशन देना, DGISI को निकालना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, हमारा भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो आप मेहरबानी करके 5 नाम भेजें, जो हम आपको कह रहे हैं 5 नाम, जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम टॉप पे हो। और अब देख लेते हैं कि कल यानी 22 तारीख को क्या पेशेन गोई की गई। अब समरी आई कल आ जाएगी, ठीक। और परसों कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में ये ऐलान होना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ शायद बात अटक गई है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं अटकी। अच्छा। हाँ, मैं समझता हूँ शायद वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के ऊपर ना अटक गई हो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कौन होगा। जी सेठी साहब, फाइनली समरी आ चुकी है, क्या मामला तय हो चुके हैं, लेकिन रात में हमने देखा कि एक कन्फ्यूजन पैदा हुई। वो कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई और फिर 5 के बजाय 6 नाम क्यों आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर क्या वही होने जा रहा है जो हुकूमत चाह रही थी, और क्या ये मामला तमाम जो मामला हैं ये खुश उसलूबी से सरअंजाम दिए जाएंगे। और आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आर्मी चीफ बन कौन रहा है और ये अनाउंसमेंट कब होने जा रही है। सबसे पहले हम आते हैं कि ये कल जो कन्फ्यूजन पैदा हुई रात में, ये क्यों पैदा हुई? हाँ, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन पैदा हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि समरी आ गई है, समरी आ गई है। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी तक नहीं आई। फिर मरियम औरंगज़ेब ने कहा अभी तक नहीं आई। अंसार अब्बासी साहब 10:32 पे अनाउंस कर चुके थे कि समरी आ गई है, 6 नाम है उसके अंदर, और जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम सबसे टेस्ट के सबसे ऊपर है। मगर ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब और गवर्नमेंट के लोग कह रहे थे अभी तो हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली। और फिर 12:01 पे या 2 मिनट पे गालमन ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि 6 नाम की कोट अनकोट समरी हमने भेज दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो अब ये सारी चीज़ें हुई तो इस पर कन्फ्यूजन क्या थी? देखिए, मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने ये अपना प्रोग्राम जो आप जिसका क्लिप आपने दिखाया है, ये हमने कोई 7-7:30 बजे शाम को रिकॉर्ड किया था और 11 बजे रात को ये नशर हुआ। इसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि कल आ जाएगी जी। और उसके बाद काबीना के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी उस वक़्त अनाउंसमेंट नहीं हुई थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मगर अंसार अब्बासी साहब ने 10:30 बजे ये बात की, जो कि मैंने 11 बजे मेरा प्रोग्राम में आई। बहरहाल मुझे पता चल गया था कि फ़ैसले हो गए हैं और समरी जो है वो चल पड़ी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि समरी आई या क्या आया? देखिए, समरी जो होती है ना, ये एक ऐसी टर्म है जो कि गवर्नमेंट के अंदर मूवमेंट होती है, जो कि सीधी चली जाती है टू द टॉप पर्सन। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की समरी डिफेंस सेक्रेटरी भेजता है, GHQ नहीं भेजता। GHQ अंडर द रूल्स हस्बे मामूल जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, 5-6 जितने भी हों, जो कि एक बैच के साथ जिनका तल्लुक हो या जो कि नियरिंग रिटायरमेंट हो, उनको ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में लिस्ट बना के साथ बायोडेटा लगा के और वो भेज देते हैं GHQ से टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसे डोजियर कहते हैं। डोसियर कह दें या कुछ कह दें। तो इसी तरीके के साथ ये डोसियर्स आते हैं। तो इन्होंने ये 5 या 6 डोसियर्स भेजने थे, उन्होंने भेज दिए कल कोई 10:30 साढ़े 10 के करीब।
चले गए थे वो डिफेंस में जब पहुँचे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो सेक्रेटरी साहब ने अब आगे समरी बनानी थी, और समरी बना के फिर पीएम हाउस भेजनी थी या पीएम ऑफिस भेजनी थी, ऑफिस जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब हो। अब मुझे नहीं पता कि सेक्स थे दफ्तर में या नहीं, या उनको याद किया गया, तलब किया गया कि GHQ से आ गया है पलंदा, अब आपने जल्दी से समरी बना के पीएम हाउस भेजें या पीएम ऑफिस भेजें, जहाँ भी पीएम साहब हैं। यह हो सकता है उनको पहले बता दिया हो GHQ ने कि हम भेज रहे हैं, पहुँच जाओ तुम, ठीक, या उधर भी बता दिया हो कि हम भेज रहे हैं, और इन्होंने कहा जब तक हमारे पास नहीं आएगी उस वक्त तक हम अनाउंस नहीं करेंगे। हमारे पास से मुराद कि समरी डिफेंस सेक्रेटरी की बनाई हुई, जब तक पीएम हाउस नहीं आएगी हम नहीं कहेंगे कि हमने रिसीव किया है। ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, और ISPR की तरफ से भी कन्फ्यूजन हुई। उन्होंने भी लफ्ज़ अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा कि समरी हैज़ बीन सेंट। दरअसल समरी एंड हैज़ बीन सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को समरी नहीं गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नाम गए थे। इट वॉज नॉट ए समरी। समरी इज़ ए बड़ी लीगल किस्म का डॉक्यूमेंट होता है कि उसके अंदर पहले लिखा होता है कि ये वजह और ये नाम है और ये है, और इसमें से प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वेस्टेड कि वो जिसको सेलेक्ट करना चाहे वो कर ले, और ये 2 स्लॉट्स हैं वगैरह, वो समरी कहते हैं उसको। आर्ग्यूमेंट सारे कि ये फैक्ट्स हैं, अब आप फैसला करें। तो ये कन्फ्यूजन रही है। कुछ तो मेरा ख्याल है इनको पता तो चल गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ गई है, मगर ये नहीं इनको पता था कि सेक्रेटरी साहब आज ही भेजेंगे या कल भेजेंगे। तो इन्होंने फिर फ़ोन किए होंगे सेक्रेटरी साहब को, अभी भेजो, बड़ी शोर पड़ा हुआ है, मैंने सारा मीडिया, अब अनाउंसमेंट भी हो गई है ISPR की तरफ से। तो फिर उन्होंने रातों रात बैठ के भेजी, और फिर ख्वाजा आसिफ ने वगैरह मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे के करीब ट्वीट किया कि समरी हमें कन्फर्म। तो ये कन्फ्यूजन इस वजह से रही। जाते जाते मैं ये कह दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जिन्होंने इससे एक और कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ ली है, तो उसको भी मैं बता दूं कि वो रबिश है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ी कि जी समरी आई, उसके अंदर 5 नाम थे, तो फिर इन्होंने कहा नहीं इसमें छठा नाम भी ऐड करें, तो वो वापस कर दी गई, फिर उसमें छठा नाम भी ऐड हुआ और फिर आई, तो इसलिए ये देर हो गई, तखीर हो गई। कॉन्स्पिरेसीज तो चलती रहती अच्छा, तो ऐसी बात नहीं थी, देयर वाज नो कंस्पिरेसी, देयर वाज नो थिंग, 6 ही नाम आए थे। तो इसके साथ अब आपकी बात आ गई कि जी 6 नाम क्यों आए, 5 क्यों नहीं आए। सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि 5 आएंगे, तो जिससे फिर ये बात चली जो आपने सवाल पूछा कि जी वो छठा नाम कैसे आ गया। तो बात ये है कि 6 नाम इसलिए हैं कि ये सारे 6 के 6 जो लोग हैं ये एक ही बैच के हैं, इन्होंने एक ही वक्त पे ग्रेजुएशन की थी, और आर्मी के अंदर बैच, जिस बैच के आप हों, जिस साल आपने ग्रेजुएशन की हो, वो उनको फिर क्लब करके इकट्ठा किया जाता है, और इनकी सबकी रिटायरमेंट डेट्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं, आगे पीछे हैं, मगर ये बैच वही है ग्रेजुएशन का, PMA से, तो वो जो कोर्स होता है उनका। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर 6 के 6 जो कि इस बैच के थे सीनियरिटी में, उनके नाम लिख के भेज दिए। तो ये 6 इस तरीके से 6 आए, 5 नहीं आए, क्योंकि छठे का भी हक बनता था कि भाई मैं भी तो उसी बैच का हूँ, मेरी भी तो सीनियरिटी शुड काउंट, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। और बात यह है कि ये 7 की और 8 की समरीज भी आई हैं। ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में 9 की समरी, 8 की समरी आई थी, ज़िया-उल हक साहब 8वें नंबर पे थे, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। सही। और सेठी साहब, ये जो फाइनली डिसाइड होने जा रहा है आर्मी चीफ से मुतालिक, तो जो हुकूमत चाहेगी वही होगा, और क्या ये मामला जो हैं वो कुछ उसलूबी से अंजाम दिए जा सकेंगे? जी हाँ, अब बात यह है कि सबको पता तो चल गया कि जनरल आसिफ मुनीर का नाम सबसे टॉप पे है, और मैं अपने प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनको आर्मी चीफ बनाना है। अब ये भी डिबेट चल रही थी कि देखिए वो तो 27 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, और तो अगर वो रिटायर 27 को कर जाते हैं तो 29 से गिनती होती है, तो एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो मैं इसमें भी क्लैरिफिकेशन कर दूं आपको कि कोई इसमें इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी 3 स्टार को 4 स्टार बटन दबाने के साथ लगा सकते हैं, और जैसे ही वो 4 स्टार बनते हैं तो उनकी सीनियरिटी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है एज एलिजिबल। और इसमें केसेस, जो हाल ही का जो केस है वो जनरल जहांगीर करामत का है। जनरल जहांगीर करामत, जनरल वहीद रिटायर हो रहे थे जिस दिन, जनरल जहांगीर करामत उनसे कोई 6 या 8 दिन पहले उनकी रिटायरमेंट हो रही थी। तो उनकी रिटायरमेंट से पहले उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई कि जी ये आर्मी चीफ बनेंगे, तो उसी वक्त वो फिर 4 स्टार हो गए वो, और इसलिए उनकी वो जो 7-8 दिन की पहले रिटायरमेंट थी वो फारग हो गई। इसी तरीके के साथ जनरल आसिम मुनीर का भी यही होगा
कि उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कल या परसों, और ये अब आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कल या परसों उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ही इज़ द नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो ये 27 वाली बात फ़ारग हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जल्दी हो जाएगा ये फ़ैसला, इसमें अब देर नहीं करनी किसी ने। ठीक। और इसके लिए कोई किसी चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और ये 26 से पहले पहले ये करके फ़ारग हो जाएंगे। फिर खान साहब को सोचना पड़ेगा, उसकी तरफ भी आएंगे कि खान साहब को सोचना पड़ेगा कि अनाउंसमेंट तो हो गई। अगर इनका ख्याल था कि 26 की रात को होगी या 27 को होगी, इन्होंने पहले कर देनी है, पहले कर के उनको बना देना है। और जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई, बाजवा साहब ने तो आज अपनी स्पीच में कह दिया है कि मेरा ये आखिरी स्पीच है। और जैसे ही आसिम मुनीर साहब की अनाउंसमेंट होती है तो सारे के सारी फ़ौज जो है उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो वो डी जूरे तो वो जाके 29 को होंगे लीगली, मगर इनफैक्ट वो जब कल या परसों वो बन जाएंगे आर्मी चीफ, लिटरली। हाँ, फॉर्मल 29 को ही होगा जब वो जाएंगे, तो हैंड ओवर टेक ओवर जो होता है वो होगा। मगर सारी फ़ौज लाइन अप कर जाएगी इन बिहाइंड आसिम मुनीर साहब। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, घंटों की बात है, दिनों की बात नहीं है। तो क्या सदर भी फ़ौरन उस पर साइन कर देंगे? अच्छा, इसमें ये सदर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं ना, हाँ, कि इमरान अब खान ये है कह रहे हैं कि कि मेरा मेरी ख्याल है पार्टी के कि सदर हैं तो मेरे से मशवरा किए बगैर तो हाँ, नहीं वो कर सकते। मशवरे करते रहे। सदर साहब -1 सेकंड के अंदर साइन कर देंगे। अच्छा, -1 सेकंड के अंदर ये साइन कर देंगे, इसमें 1 सेकंड की भी डिले नहीं करेंगे। यानी जैसे ही नॉमिनेशन होगी उसके बाद जो है वो उसके बाद sign भी हो सारी जाएगा। फ़ौज खड़ी हो जाएगी एक तरफ, जनरल आसिम के पीछे, गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होगी। तो फिर समझ आ जाएगी इमरान खान को भी और प्रेसिडेंट साहब को भी कि अब बचाव इसी में है कि आप भी खड़े होकर सलूट कर दें, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। तो फिर 26 मार्च के लॉन्ग मार्च का क्या होगा? अच्छा, अब 26 मार्च उन्होंने जो 26 नवंबर 26 नवंबर का क्या होगा? 26 नवंबर खान साहब की कुछ मिसकैलकुलेशन थी, मगर कुछ थी भी और नहीं भी थी। मेरा ख्याल है उनको पता था कि इस किस्म की चीज़ होने जा रही है और इस पर फ़ैसला अब हो गया था, उनको पता चल गया था। कल मैंने बात की कि कुछ बात अड़ी हुई है कहीं, याद है आपको? मैंने कहा जो बात है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं अड़ी हुई, वो फ़ैसला हो गया है और कन्वे भी कर दिया गया और तस्लीम भी हो गया कि अच्छा ठीक है, फिर अब ऐसे ही है तो ऐसे ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का हक है। वो जिस दिन उनको बनाएंगे 4 स्टार वो हो गए। अब आइए, और वो प्रेसिडेंट साहब 8 दिन 10 दिन रोक के बैठ जाएंगे। अगर वो रोक के बैठ गए तो बैठ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, बैठ गए तो बैठ गए। तो अगर उसके बाद फिर ऑटोमेटिक हो गया, जब ऑटोमेटिक हो गया तो फिर प्रेसिडेंट साहब उसी देख लोगे, ठीक है कि नहीं? मतलब दिस इज़ द वे पॉलिटिक्स इज। तो प्रेसिडेंट साहब इज़ नॉट गोइंग टू टेक सच रिस्क्स। वो उन्हें पता है कितनी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। पहले भी उन्होंने खान साहब की बातों में आके कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके साथ उनका शऊर जो है वो काफ़ी, उनका रेपुटेशन गिरी है और तारीख़ में लिखी जाएंगी ये चीज़ें। वो लोग सोचते हैं कि, और वो उनकी हमेशा कोशिश रही है खान साहब को समझाने की कि ये रास्ता मत लें आप, तो वो अब ये रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे लड़ाई झगड़े वाला। तो ये तो मैंने आपके ये सारे सवालों के जवाब दे दिए। कुछ चीज़ रह गई है तो पूछ लीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है आज, उसके हवाले से हम 1 बाय 1 उसके जो पॉइंट्स हैं। तो आपने असली बात तो पूछी कोई नहीं कि जो बात अड़ी हुई थी वो कहाँ जाएगी। चले छोड़े, अब नहीं पूछना तो ना पूछो, नहीं पूछना तो ना पूछो। जी, जहाँ पे बात अड़ी हुई थी वो कहाँ जाएगी? और चुप हो गए। तो है टाइम? जी है। अच्छा, देखिए अड़ी हुई थी बात, और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा ये चाह रहे, या जनरल अजहर या जनरल साहिर, इनमें से एक को आप चेयरमैन जॉइंट चीफ्स लगा दें, क्योंकि वो भी जनरल बाजवा की टीम का हिस्सा रहे हैं। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। तो कोई थोड़ी सी गुंजाइश निकल आए कि हमने आपकी बात मान ली, आप थोड़ी सी हमारी बात भी मान लें। क्या हुकूमत ये मानती है बात या नहीं मानती, आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो। मगर अगर जो हुकूमत मान जाएगी अगर ऐसी बात, तो मैं समझता हूँ कि सब जगह पे ही तालियां बजेंगी। और हुकूमत अगर ये नहीं बात मानेगी और किसी और को बना देगी, इन दोनों में से एक को नहीं बनाएगी, तो फिर कुछ लोग तो फिर भी तालियां बजाएंगे और कुछ लोग जो है तनकीद भी करेंगे। तो अब देखना ये है कि हुकूमत का क्या रवैया रहता है इसके ऊपर।